अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में इस तरह का स्टूडेंट कार्ड आप किस तरह बना सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूं एमएस वर्ड की न्यू वीडियो में। इस चैनल पर आपको सीखने को मिलेगा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स और साथ में बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क। अगर आप में सीखने की जुस्तजू और लगन है और आप ऐसी वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने ये ओपन कर लिया एमएस वर्ड। अब हम सीखेंगे कि आप किस तरह एक से एक स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट टैब पर, और अगर आपको नहीं पता इंसर्ट टैब क्या है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने एमएस वर्ड के तमाम इंटरफेस के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने जाना सबसे पहले इंसर्ट टैब पर, इस पर आपने करना है क्लिक। इसके बाद आपने जाना है शेप्स पर। शेप्स पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे शेप्स शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर उठा लेना है, आपने इस पर जस्ट करना है क्लिक और यहाँ आकर इसको ड्रैग कर लेना है इस तरह से। जैसे ही आपने इसको ड्रैग कर लिया उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, आपने इसका साइज चेंज करना है। एक स्टूडेंट कार्ड का साइज जो होता है स्टैंडर्ड, वो है उसकी हाइट होती है 7.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ होती है 11.56 सेंटीमीटर। ये आप कहाँ से तब्दील करेंगे? जैसे ही आप एक शेप ड्रॉ करेंगे आपके एमएस वर्ड पे ड्रॉ टूल्स के नीचे एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। उसके बिल्कुल एंड में आपको यहाँ पे साइज का ग्रुप नजर आ रहा है। यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी हाइट है 7.75 आपने रखनी है, तो यहाँ से आप इसको 7.75 कर दें। 0.56 करके आपने इसको एंटर कर देना है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर तैयार हो गया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है इस शेप की। सबसे पहले आपने शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर देना है। सेकंड आपने इसकी आउटलाइन ब्लैक कर देनी है। शेप आउटलाइन में जाके इसको आप कर दें ब्लैक, या आप कोई भी कलर अपनी मर्जी का दे सकते हैं। मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। मैंने इसको ये कलर दे दिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स उठाना है। वो कहाँ से उठाएंगे आप? इंसर्ट शेप्स में पहले नंबर पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ आकर आपने इसको ड्रैग कर देना है। आपको इतना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप एरो की के जरिए ऊपर की तरफ कर लें। ये ऊपर की तरफ हो गया। अब आपने इसी टेक्स्ट बॉक्स की एक कॉपी बना लेनी है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देना है। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप इसी शेप के लास्ट में भी लेके आए जहां पे हमने अपने स्टूडेंट कार्ड का एड्रेस लिखना है। यहां तक आपको समझ आ गई? अगर यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम है मुसब साइंस स्कूल, मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ MUSABSCIENCECHOOL स्कूल। अब मैंने इसके बाद इसको कर देना है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन के लिए होम और उसके बाद सेंटर अलाइन, और इसका मैंने केस भी तब्दील कर देना है। मैं चाहता हूँ ये तमाम अपर करैक्टर में हो, तो मैंने उसके लिए क्या करना है, चेंज केस में जाकर इसको अपर केस में तब्दील कर देना है। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद आपने शेप का कलर चेंज करना है। वो आप कहाँ से करेंगे? फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं इसको डार्क ब्लू दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। हम टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर देंगे। टेक्स्ट का कलर कर देंगे हम यहाँ से टेक्स्ट फिल में जाके वाइट, और इसमें हम इसका फॉन्ट तब्दील कर देंगे, वो कर देंगे हम टाइम न्यूज रोमन, और इसका साइज भी हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसको बोल्ड भी कर देंगे। यहाँ तक हमारा स्टूडेंट कार्ड तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, एक और टेक्स्ट बॉक्स उठाना है और आपने इसके नीचे यहाँ पे टाइप कर देना है जहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट कार्ड। ये हो गया। अब इसका कलर हम कर देते हैं येलो और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट कार्ड। स्टूडेंट कार्ड, इसको भी आपने सेंटर कर लेना है, होम सेंटर, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना है और इसका कलर चेंज कर देना है, रेड कर देना है आपने, और इसको बोल्ड भी कर देना है और इसका आपने फॉन्ट भी तब्दील कर देना है। मैं इसको फॉन्ट कर देता हूँ एरियल ब्लैक, ये काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। अब आपने एक चीज गौर करनी है, थोड़ा सा इसका टी मिस हो रहा है तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेना है। अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका एडजस्ट हो गया। यहाँ तक आपका कार्ड कंप्लीट है। अब हम नीचे एड्रेस लिखते हैं, इस पर क्लिक करें, इसका कलर तब्दील करें, शेप फिल में जाके इसको हम कर देते हैं वहीं डार्क ब्लू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना
एड्रेस, और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर किया। सेंटर करने के बाद इसका मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट हो गया, और उसके साथ इसका फॉन्ट भी टाइम न्यूज रोमन, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हो गया 14, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसको यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल भी कर देते हैं। यहाँ पे मजीद ऐड करते हैं ट्रैफिक चौक जमपुर, और इस तमाम को सिलेक्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और यहाँ तक हमारा ये ओके हो गया। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, अपर केस में तब्दील कर देते हैं। ये हमारा हो गया अपर केस, और मजीद इसका साइज कम देते हैं, मजीद इसका साइज कम कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मजीद हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट की पिक्चर ऐड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने फिर से जाना है इंसर्ट टैब में, और फिर से हमने जाना है शेप्स में, और फिर से हमने एक रेक्टेंगुलर यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये उठा के आपने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है, जितनी आपको स्टूडेंट की पिक्चर यहाँ पर चाहिए। मुझे इतनी चाहिए, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर दें अपने मुताबिक। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आपने स्टूडेंट की पिक्चर को पुट करना है, इंसर्ट करना है। वो किस तरह करेंगे, आपने जाना है शेप फिल, जहां से हमने इसका कलर चेंज किया था वहीं पे आपने क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है पिक्चर का, इस पर आप करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आपने पिक्चर कहाँ से उठानी है। तो मेरी पिक्चर ये ठहरी है, मैंने इस पर कर देना है क्लिक, और यहाँ से इंसर्ट कर देना है, और ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आपको पिक्चर का बॉर्डर नजर आ रहा है, मतलब शेप की आउटलाइन शो हो रही है। तो आपने इसको खत्म करना है। वो किस तरह करेंगे, आपने जाना है शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन है नो आउटलाइन का, इस पर आपने जस्ट क्लिक कर लेना, और आपकी ये जो आपका बॉर्डर नजर आ रहा था वो आपका रिमूव हो गया है, खत्म हो गया है, छुप गया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर आपने राइट डाउन करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फिर से जाना है टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। टेक्स्ट बॉक्स पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ आकर इसको आपने ड्रैग कर लेना है जितना आपको चाहिए, और इसको अपने मुताबिक इसको एडजस्ट भी कर लें आप। ये हो गया एडजस्ट। अब आपने उसके बाद क्या करना है, आपने जो टेक्स्ट लिखना है उसका आपने फॉन्ट रख देना है टाइम न्यूज रोमन। इस पर क्लिक करें, सिर्फ टी लिखें और एंटर कर दें टाइम न्यूज रोमन। ये हो गया। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपना नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और उसके बाद यहाँ पर लाइन जहां तक मुझे चाहिए। उसके बाद फिर से फादर नेम, लाइन बिल्कुल उसके बराबर। इसके बाद क्लास, क्लास के बाद रोल नंबर, रोल नंबर के बाद मोबाइल नंबर। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने इसको बोल्ड भी कर देना है, और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करके देखना है। साइज बड़ा करने से थोड़ा सा यहाँ से खराब हो गया, तो आपने यहाँ से 2-4 स्पेसेस खत्म कर देनी, और ये यहाँ पर ओके हो गया। यहाँ तक देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा। हमने अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। उसके लिए हम जाएंगे फॉन्ट पर, शेप फिल, और कोई भी कलर हम इसको दे देंगे। जैसे मैं इसको दे देता हूँ ये कलर, ये देखिए काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। इसी तरह ये जो व्हाइट एरिया इसको भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। फॉन्ट कलर, और जो कलर हमने उसको दिया था वही सेम कलर हम इसको भी दे देते हैं। इसके लिए भी वही हम सेम कर दें। ये हमारा स्टूडेंट कार्ड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लें। अब हम चाहते हैं नेम के ऊपर ये जो एक लाइन आ रही है, ये जो बॉर्डर आ रहा है, शेप की आउटलाइन है, ये हम खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे हमने पिक्चर की आउटलाइन रिमूव की थी वैसे हम इसकी रिमूव करेंगे। उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन, और यहाँ पे नो आउटलाइन। ये देखिए इतना ईजी था। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक व्हाइट बॉक्स आ जाए जहाँ पर क्लास टीचर या प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर करके ऑथोराइज कर दे कि ये वाकई हमारे क्लास का स्टूडेंट है या हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फिर से जाना है, एक रेक्टेंगुलर उठानी है, और यहाँ पे आके उसको जस्ट ड्रैग कर देना है, और इसका फिल हमने कर देना है व्हाइट, और इसकी जो आउटलाइन है उसको हमने नो आउटलाइन कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक स्टूडेंट कार्ड कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपने अपना भी स्टूडेंट कार्ड बना लेना है, और इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मजीद मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूंगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।